आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रों की, जो कि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। और किस समय हमें घट स्थापना करनी है, माँ की सवारी क्या होगी और किस प्रकार से घट स्थापना करनी है और किस दिन कौन सी माता का व्रत है। तो इस बार 19 मार्च 2026 यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं हमारे नवरात्रे और ये 27 मार्च तक चलेंगे। एक्चुअली ये जो हमारा फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ही कह सकते हैं। ये हमारा प्रतिपदा तिथि से मनाया जाता है और इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा उपासना बड़े ही श्रद्धा के साथ की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या-क्या चीज़ें किस-किस समय पर होने जा रही हैं। तो 19 मार्च को सुबह 6:52 से इस बार हमारी जो प्रतिपदा तिथि है वो शुरू हो जाएगी और उसका जो समापन होगा वो होगा 20 मार्च की सुबह 4:52 पर। यानी कि 19 मार्च से ही जो चैत्र नवरात्र हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं घट स्थापना की कि घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त हमारा कौन-सा रहेगा। घट स्थापना के लिए जो हमारा शुभ मुहूर्त है वो रहेगा आपका सुबह 6:52 से और सुबह के 7:43 तक। अगर कोई व्यक्ति इस समय पर घट स्थापना नहीं कर पाता है तो फिर वो घट स्थापना करे अभिजीत मुहूर्त में, और जो अभिजीत मुहूर्त है वो हमारा दोपहर रहेगा 12:05 से लेकर 12:53 तक का। अब बात आती है कि घट स्थापना करें कैसे, किस तरीके से कलश की स्थापना की जाती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कलश की स्थापना करते समय जल में एक सिक्का ज़रूर डालें और कलश पर नारियल रखें, कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोएं और उसके बाद कलश के पास में एक अखंड दीपक ज़रूर जलाएं। इस बार माँ की सवारी क्या होगी? हर बार देखिए नवरात्रि में होता क्या है कि माँ के जो वाहन होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और वाहन के हिसाब से ही अगले 6 महीने का अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि मतलब आने वाले 6 महीने कैसे होंगे, क्योंकि अब से 6 महीने के बाद में फिर दोबारा से नवरात्रे आएँगे। तो इस बार माँ दुर्गा की जो सवारी है वो पालकी की है और उनकी जो विदाई है वो हाथी की है। यानी कि माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएँगी और हाथी पर उनकी विदाई होगी। अब बात करेंगे कि किस दिन हमारा कौन-सा व्रत होगा और किस दिन हम कौन-सी माता की पूजा करेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला व्रत होगा, पहला फास्ट होगा 19 मार्च का 2026 को, माँ शैलपुत्री की उस दिन हम पूजा करेंगे। 20 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, 21 मार्च को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और इसके बाद यानी कि चतुर्थी में 22 मार्च को माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। पंचमी में यानी कि 23 मार्च को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 24 तारीख को षष्ठी पड़ेगी हमारी। षष्ठी के दिन हमारी माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 25 मार्च यानी कि सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा होगी और इसके बाद आती हैं वो महागौरी आती हैं अष्टमी के दिन। नवमी के दिन होगी माँ सिद्धिदात्री की पूजा और इस प्रकार से हमारा जो ये पर्व का है 9 दिन का, ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। और इस नवरात्रे मैं अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो मैं अभी अपने चैनल पे भी ये पूरी की पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगी, तो पूरी एक स्पिरिचुअल सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ जिसमें आपको मिलेगा दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ, वो भी शुद्ध हिंदी में, क्योंकि देखिए संस्कृत हम सब लोगों के लिए आज के टाइम पर बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के ज्ञान के बारे में, हर दिन के लिए एक माँ का स्पेशल मैसेज और उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम लोग जब माँ की आराधना करते हैं तो कुछ डिवाइन मैसेजेस हम लोगों को मिलते हैं कि ये किसके लिए हैं, किस तरीके से हैं, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें ताकि हम सब मिलकर इन नवरात्रियों को बहुत अच्छी तरीके से एज ए स्पिरिचुअल जर्नी लेकर हम इसके ऊपर काम कर सकें, हम अपना जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसकी हम उन्नति कर सकें। तो अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी नवरात्रि को पूरा स्पिरिचुअल जर्नी की तरीके से मेरे साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। और जब मैं ये वीडियो अपने चैनल पर डालूँगी तो मैं ये उस फैमिली के लिए बोल रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो ये वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि दुर्गा सप्तशती का पाठ और जितनी भी जानकारी मैं माता की आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ,
वो आप सभी को बहुत बहुत लाभ दे। आप सभी को बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स। जय माता दी।